ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स से पहले भी हम शायद वो देख ले तो वो उसमें यूजफुल रह जाएगा, यूनिट कन्वर्जन। ओके, सो यूनिट कन्वर्जन इजी है बट तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो बेसिक यूनिट कन्वर्जन है, मतलब बेसिक जैसे भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, वो हमें पता होना चाहिए। ओके, सो बेसिक में अगर हम यूनिट कन्वर्जन ले इसे लेंथ का ही, तो लेंथ में क्या है हमें पता है, ये सब तुम्हें याद रखना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, करेक्ट। तो अगर मुझे ऐसा बोलना हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, तो 10⁻³ इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1000 मतलब क्या है वो, उसको 10⁻³ भी मैं लिख सकता हूँ। ओके, सो अगर मैं 1 मीटर यहाँ बोल रहा हूँ तो ये 1000 नीचे चले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा 1/1000। 1/1000 मतलब 1/10⁻³ 1/10⁻³ ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा 10⁻³ सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। फिर से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 और से 10⁻²। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 10⁻²। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। ओके, सो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1:10. हैं? 10⁻⁻1। हाँ, 1/10 ऐसा. 1/10। हाँ, ओके, सो 1 दिमाग में सही था, मुंह पे गलत आया। सो 1/10 और से 10⁻⁻1। तो ये बेसिक हमारे लेंथ के हैं। अब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इतना हमें पता होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया। फिर टाइम वाला, ये हो गई लेंथ वाली प्रॉपर्टी। दूसरी ये एक प्रॉपर्टी हो गई। चलो दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, टाइम। ये क्या है? लेंथ। अब हम बात करेंगे टाइम की। ओके, सो टाइम में हमें पता ही है 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज। ओके, देन 1 ईयर इज इक्वल्स टू वही सेम 12 months, yes. 1 month 30 days 30, हाँ अप्रोक्सीमेटली 30 हमें लिख सकते हैं 31, यस। ओके, 30 डेज। और इसको ही अगर डेज में कन्वर्ट कर लो और कुछ नहीं। सो मंथ हो गया, डेज हो गया, और टाइम में अगर हम जाएंगे तो कैसे होगा? वीक। ये सब आएगा नहीं यहाँ पर, लेकिन ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। 1 मंथ में कितने वीक होते हैं? 4. अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स। WEEKS। ओके, वीक्स। और से मंथ वीक आ गया। देन 1 वीक में कितने होते हैं? 7 डेज। अब यहाँ से तुम्हारा यूजफुल है 1 डे इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? 24. कितने? 4? 24, यस। 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? 60। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी? अभी तो बहुत फटाफट बोल रहे हो। ओके, 60 सेकेंड्स। ओके, डन। तो यहीं पे आता है क्या? लाइट ईयर। लाइट ईयर बोला था ना क्वेश्चन। सो 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर क्या है? सो 1 लाइट ईयर डेफिनेशन से जाओ तो 1 लाइट ईयर मतलब लाइट 1 साल में जितना डिस्टेंस कवर करे उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। फिर से, लाइट 1 ईयर में जितना भी डिस्टेंस कवर करे दैट डिस्टेंस इज 1 लाइट ईयर। सो हमें पता है कि भाई स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में कितनी होगी? 10⁵. 5 या 11? 5 किलोमीटर पर सेकेंड में। हाँ, सेकेंड में कितनी होगी? 10⁵5। और कोई आंसर? 5 और 11 दो ही ऑप्शन है। पर आवर में होगी 5. नहीं, मैं तो किलोमीटर पर सेकंड की बात कर रहा हूँ। 3 × 10⁵ मीटर। मीटर तो है। किलोमीटर पर आवर सेकंड में क्यों करेंगे? किलोमीटर पर आवर नहीं,
आवर तो फिर मुझे वो 3660 वो सब लाना पड़ेगा। 11 या 5 दो ही चॉइस है। 11 5 निर्भय किलोमीटर पर आवर में तुम आवर में बोल रहे हो, अच्छा ठीक, तुम सेकंड में ही बोल रहे हो 5, तुम 11 बोल रहे हो पर सेकंड। बोलो बोलो नहीं 5 होता है, किलोमीटर पर सेकंड ही होता है हिमांशु, क्योंकि हमने क्या किया है देखो ये रहा 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। तो यहाँ पर मीटर है, उसको मैं अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 10⁻³ करना पड़ेगा। सो 10⁸ है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 10⁻³ मीटर का किलोमीटर कहाँ गया, मीटर का किलोमीटर 10⁻³ सो मीटर टू किलोमीटर में जाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर किलोमीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा बेस सेम है तो ऊपर सम हो जाएगा, सम में यहाँ माइनस है तो 8 - 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10⁵। ओवर में करना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये सेकंड को ओवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो जो अभी हमने नहीं किया है। अच्छा, इतने किलोमीटर पर ओवर मतलब कितने 1 लाख और 1 × 3 3 लाख किलोमीटर एक ही सेकंड में लाइट चली जाती है। एक सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 3 लाख किलोमीटर। ओके, तो अब हम तो बात कर रहे हैं कितना, एक साल का, कितना बात कर रहे हैं 1 ईयर। सो 1 ईयर दैट इज इक्वल टू 365 डेज। वो डेज जो है वो एक डे होता है 24 आवर्स का, एक आवर होता है 60 मिनट का, एक मिनट होता है 60 सेकंड का। आ गया, एक ईयर में इतनी सेकंड्स होती है। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। डेज को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, ओवर में। 365 डेज तो आ गया, तो एक डे में कितने आवर होंगे, एक डे में होंगे 24 आवर्स, तो मल्टीप्लाई करिए। फिर एक आवर मतलब 60 मिनट, एक मिनट मतलब 60 सेकंड, तो आ गया सेकंड में। सो 1 ईयर में इतनी सेकंड्स होती है। तो अब मुझे यहाँ से पता चल जाएगा क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे डिस्टेंस गिनना है तो दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितनी है, ये रही 3 × 10⁵। ये आ गई मेरी स्पीड किलोमीटर पर सेकंड में, और स्पीड इनटू क्या है, टाइम। तो टाइम ये रहा मेरा, ये टाइम ही तो है। सो इनटू 365 इनटू 24 इनटू 3600, और ये क्या आ जाए, देखो ये किस में है, किलोमीटर पर सेकंड में है, और ये किस में है, सेकंड में है, सेकंड कट। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी लाइट एक ईयर में, इतने किलोमीटर। एक सेकंड में कितना, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। लेकिन पूरे साल में 1 लाइट ईयर मतलब कितने किलोमीटर, 1 लाइट ईयर मतलब दिस मच किलोमीटर। अंडरस्टूड, आया समझ में, पक्का। अच्छा ओके, डन। ओके, तो ये हमारा लाइट ईयर मतलब ये टाइम का कन्वर्जन था, टाइम का डेटा था। अभी लेंथ देख लिया, टाइम देख लिया, और क्या देखना हुआ है, टेम्परेचर तो आता है ना तुम्हें, टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर। ओके, तो बेसिकली तो तुम्हें टेम्परेचर केल्विन में और सेल्सियस में पता होना चाहिए। केल्विन एंड सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना होगा, प्लस या माइनस, तो कितना होगा आंसर, प्लस होगा सर, केल्विन में कितना होगा वो बताओ, प्लस माइनस जो करना है करो। प्लस होगा, माइनस प्लस होगा 300 केल्विन, यस सर, या फिर 67 57 एंड 47, 247 केल्विन या 300 केल्विन। 300 तो कैसे आया, 27 में से 300 कैसे आया, प्लस कर। ओके, सो सेल्सियस में से अगर केल्विन में जाना है तो सेल्सियस में प्लस कर दो 273, दैट इज इक्वल्स टू केल्विन। सेल्सियस में ऐड कर दो 270, एग्जैक्ट है 273.15, वो ना लोगे तो चलेगा 273। तो सेल्सियस में 273 ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, केल्विन। और अगर केल्विन में है उसमें से 273 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा क्या, डिग्री सेल्सियस। ओके,
डन। तो ये हो गया टेम्परेचर। वैसे फ़ारेनहाइट, रैनकाइन वो सब होता है, जब आएगा तब देखेंगे, अभी बेसिकली इतना पता होना चाहिए। डन, ओके। रैनकाइन, फ़ारेनहाइट भी होता है टेम्परेचर का यूनिट। जैसे हम हॉस्पिटल में जाए, बोलते हैं ना 101 डिग्री बुखार है, तो 101 डिग्री 37 डिग्री तो बॉडी का है, 50 डिग्री पे तो वो हो जाता है हमें, तो 101 डिग्री पे तो फट जाएंगे हम तो वो डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट है। ओके, इनर बॉडी का टेम्परेचर से आपसे ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? टेम्परेचर हमारी इनर बॉडी का। इनर बॉडी का टेम्परेचर किससे ज्यादा होता है? मतलब बाहर की बॉडी से। बाहर जितना भी हो, बाहर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो भी हो, अंदर का टेम्परेचर बॉडी मेंटेन करती है 37 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर बॉडी। वो मेंटेन करती है, वो मेंटेन करती है। इसीलिए फिर हमें गर्मी अंदर ज्यादा बढ़ गई तो हमें कुछ ठंडा पीने का मन है, ठंडा पानी लाओ। ओके, और अगर बहुत ठंडा है अंदर, ये एटमॉस्फेयर, तो लाओ चाय लाओ भाई, कॉफी लाओ। ओके, कुछ गर्म सूप लाओ। ऐसे तो बॉडी क्यों मांग रही है? बॉडी क्यों मांग रही है? टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए मांग रही है। पर बॉडी नहीं मांगती, वो तो जीभ मांगती है तो जीव भी तो बॉडी ही है हाँ, लेकिन दैट इज ऑल्सो द कंसर्न कि फिर हम, वो तो मन की भूख है ओके, वो मन का है। अच्छा ठीक है, ओके, जैसे मन की बात होती है वैसे मन की भूख होती है अच्छा चलो, मोदी जी सुन लेंगे तो बोलेंगे हम। अच्छा, टेम्परेचर, ओके टेम्परेचर, ओके। सो टेम्परेचर का समझ में आ गया। लेंथ देखा, टेम्परेचर देखा, और क्या देखा? डिस्टेंस, टाइम देखा। यस, ओके। मास, तो मास तो सिंपल ग्राम और केजी वाला याद रखो। ओके, हाँ वो सब नहीं आएगा लेकिन। ओके, सो मास है 1 kg, दैट इज इक्वल्स टू कितने ग्राम? 1000 ग्राम। और अगर 1 ग्राम, यहाँ ध्यान दो, इज इक्वल्स टू 10⁻³ kg। ओके, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम and 1 gram is equals to 10⁻³ kg. ओके, मिलीग्राम भी हम यूज करते हैं ना, छोटा सा यूनिट। सो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू ब्लैंक मिलीग्राम। अब बताओ, mgm मत कर देना, मिलीग्राम, mg ही लिखना है सिर्फ। अच्छा, 10⁻³ आएगा या 10⁻+3? 1 ग्राम इज इक्वल्स टू ब्लैंक मिलीग्राम +3 +3, यस, +3। ओके, सो 1000 मिलीग्राम। ओके, और 1 मिलीग्राम दैट इज इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम। अच्छा, तो 1 kg इज इक्वल्स टू ब्लैंक मिलीग्राम। बताओ, 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू, नहीं, 1 kg इज इक्वल्स टू ब्लैंक मिलीग्राम। 10⁻⁶ करेक्ट, 10⁻⁶। क्यों? क्योंकि केजी को कन्वर्ट कर दिया हमने ग्राम में, विच इज 10⁻3। तो यहाँ 10⁻3 होगा, कहाँ गया? यहाँ 10⁻3 होगा, तो यहाँ भी 10⁻3 होगा। तो यहाँ 10⁻3 ग्राम मतलब 1 kg, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻3, और 10⁻3 10⁻6 मिलीग्राम। ओके, सो बस इतना मास में काफी है। मास हो गया, और क्या बाकी रहा? वॉल्यूम। वॉल्यूम तो डिराइव्ड प्रॉपर्टी है, फिर भी PS KGS है वो तो सिस्टम है, वो तो सिस्टम है। हम तो MKS सिस्टम ही यूज करेंगे। ओके, वो तो सिस्टम है, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, तो वो तो सिस्टम है। लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड कौन सा नोन है? SI सिस्टम। और SI सिस्टम कौन सा फॉलो करता है? MKS। ओके, डन। सो MKS मतलब क्या? लेंथ इन मीटर, kg, मास इन किलोग्राम, एंड टाइम इन सेकेंड। सेकेंड सब में कॉमन है, यस। ओके, और फिर CGS में क्या होगा? तो लेंथ इन मीटर की वजह हो जाएगा सेंटीमीटर, तो C आ गया। फिर मास इन केजी की जगह ग्राम में होगा, तो K का G हो गया, और टाइम तो। और FPS में क्या होगा? तो FPS में मास जो पहले MKS था, मतलब kg था। ओके, मास की बात करें, सॉरी, पहले लेंथ आता है ना, तो FPS, तो लेंथ मतलब क्या? फुट, पाउंड एंड सेकेंड। तो ये फुट क्या है? लेंथ का यूनिट है। ये क्या है? पाउंड मास का यूनिट है, एंड ये तो टाइम का है। ओके, तो MKS, CGS एंड FPS हम फॉलो क्या कर रहे हैं? MK। सब लोग क्या फॉलो करते हैं? MKS। लेकिन
वेस्टर्न कल्चर में CGS और FPS भी यूज करते हैं, लेकिन जब हम बोले कि भाई SI सिस्टम, तो SI में MKS ही यूज होता है। ओके डन। हाँ चलो, सो वॉल्यूम आता है तो हम देख लेते हैं क्या होगा वॉल्यूम में से 1 लीटर इज इक्वल्स टू ब्लैंक मीटर क्यूब। ये तो मैंने बहुत बार समझाया है, बताओ 1000 या 10⁻³ -3 या +3? तो -3 होता है। फिर से एक बार बता देता हूं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ओके, तो कैसे याद रखवाया था 1 मीटर क्यूब? 1 मीटर क्यूब मतलब क्या? ऐसा मान लो कि बोर्ड है हमारा, यहां से यहां तक का 1 मीटर है, यहां से यहां तक का कितना है 1 मीटर। तो ये 1 मीटर हाइट, फिर 1 मीटर सपोज तुम्हारी विड्थ, ये हाइट हो गई 1 मीटर, 1 मीटर विड्थ हो गई, और लेंथ भी 1 मीटर। मतलब ये बॉक्स बनाया मैंने, यहां से लेकर ये दीवार है, ये बोर्ड है, यहां से ऐसे 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 और ऐसे पूरा एक बॉक्स बना हुआ है। ये बॉक्स का वॉल्यूम कितना हो गया 1 मीटर क्यूब। क्यों 1 मीटर क्यूब? क्योंकि लेंथ कितनी है, यहाँ ये 1 मीटर है ना, तो लेंथ भी मैंने कितनी ले ली है, ऐसे 1 मीटर। लेंथ 1 मीटर ले ली, फिर हाइट भी 1 मीटर ले ली, और विड्थ भी 1 मीटर ले ली, तो हमारा वॉल्यूम क्या बन गया 1 मीटर क्यूब। अभी अगर ऐसे 1 मीटर क्यूब का बॉक्स हो, ओके, और तुम्हारी वाटर बॉटल हो जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर पानी होता है, 1 लीटर ऑफ वाटर होता है, तो ऐसे बॉक्स में तुम्हारी वाटर बॉटल 1000 बार डालोगे तब जाके ये बॉक्स फिल होगा। सिर्फ समझने के लिए, ये जो बॉक्स है 1 मीटर क्यूब का, उसमें अगर तुम 1000 लीटर, मतलब एक बॉटल में 1 लीटर होता है, सो 1000 बॉटल में 1000 लीटर होंगे। 1 बॉटल में 1 लीटर पानी होता है, सो 1000 बॉटल्स में 1000 लीटर पानी होगा। तो 1000 बॉटल्स का पानी हम अगर ये बॉक्स में डाले तब जाके ये बॉक्स फुल हो जाएगा। डन। तो दैट्स व्हाई 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो गलती से भी 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर क्यूब मत बोल देना। 1000 मीटर क्यूब मतलब कितना वॉल्यूम हो गया, ये बड़ा बॉक्स ही 1 मीटर क्यूब का है, तो वैसे 2 मीटर क्यूब मतलब एक बॉक्स, वैसा ही दूसरा बॉक्स, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, मतलब ये जो रूम है वो भी 100 मीटर क्यूब का नहीं है, 1000 मीटर क्यूब का नहीं है। इवन दिस रूम ऑल्सो इज नॉट ऑफ 1000 मीटर क्यूब। 1000 मीटर क्यूब मतलब क्या, 1000 1000 1000 लाइक दैट। समझ में आया? 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट, लाइक दैट। तो हाइट, लेंथ, विड्थ करके 1000 आएगा जब, उतना वॉल्यूम कितना आएगा 1000। मतलब मान लो कि लेंथ कितनी है, कैसे करेंगे, हाँ हम मान लेते हैं कि लेंथ है हमारी से 200, देन से 2 जा और से 3 जा, तो 600 नहीं होगा, 250 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, सो 250 लेंथ है, 250 क्या है लेंथ, 250 मीटर लेंथ है। 250 मीटर लेंथ मतलब कितना, यहां से लेकर के वो पूरी हमारी जो स्ट्रीट है ना वो 100 मीटर मान लो, फिर वापस आओ तो वो 200 मीटर हो गया, मान लो अप्रोक्सीमेटली 250 मीटर। ये 250 मीटर, फिर उसकी विड्थ कितनी 2 मीटर, ओनली 2 मीटर। ओके, ये 1 मीटर और दूसरा 2 मीटर, तो 250 इंटू 2 इंटू 2, मैं क्या बोल रहा हूं 250 मीटर लेंथ है हमारी, फिर 2 मीटर विड्थ है हमारी, और 2 मीटर हाइट है हमारी। ऐसा कोई बॉक्स है, ऐसा कोई बॉक्स है, तो ये हो गया ना 1000। देखो 250 इंटू 2 500, 500 इंटू 2 1000, दैट इज मीटर मीटर मीटर, मतलब क्या मीटर का क्यूब। तो इतना बड़ा बॉक्स हो 1000 मीटर क्यूब मतलब इतना बड़ा 200, यहां से स्टार्ट करके ये पूरी जो स्ट्रीट है हमारा रोड है जहां से तुम आते हो, वो सपोज वहां से लेकर के यहां तक का कितना है 100 मीटर, वैसा 2 बार करना है। और फिर 2 मीटर उसकी हाइट, मतलब यहां तक का 1 मीटर और वापस 2 मीटर उसकी हाइट और 2 मीटर उसकी विड्थ। उतना बड़ा बॉक्स, तो उतने बड़े बॉक्स में तो कितने लीटर पानी चला जाएगा। ओके, तो वो गलती ना हो पाए। 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में 1000 लीटर पानी आ सकता है, 1000 मीटर क्यूब के बॉक्स में 1 लीटर पानी नहीं आ सकता। समझ रहे हो?
उल्टा मत कर देना। डन। तो एक ही वो बेसिक फंडा याद रखो, 1 मीटर क्यूब का बॉक्स है, 1 मीटर क्यूब का बॉक्स, उसमें हम 1000 बार तुम्हारी वाटर बॉटल से पानी डाल सकते हैं। डन। याद रखने की ट्रिक, तो ये हो गया हमारा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो अगर उल्टा 10⁻³ है, तो अगर मीटर क्यूब यहां लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3। अंडरस्टूड? ये हो गया हमारा वॉल्यूम। और फिर मीटर का सेंटीमीटर क्यूब भी होगा। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब? 10⁻3, 10⁻6, 3 - 3, 6 - 6 प्लस 3। 100 का क्यूब जो होता है वो 100 का क्यूब, तो 100 का क्यूब तो हो जाएगा 10 लाख, 10 lakhs। 100 मैं 10 लाख, हाँ सही है 10 लाख। हाँ वही तो सही। हाँ मतलब मैं सोचा 10 लाख मतलब कितने जीरो, तो सही है। ओके, कैसे देखो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। फिर दूसरा 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तीसरा 1 मीटर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सबका मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 1 1, 1 × 1 1, तो यहाँ पे आ गया 1। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। सो 100 × 100, 10⁻⁴, 10⁻⁴ इंटू 10⁻², 10⁻6 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यूब, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। 10⁻5 मतलब 1 लाख, तो 10⁻6 मतलब 10 लाख, 10⁻7 मतलब 1 करोड़। यहाँ तक का 7 मतलब 1 करोड़ तक का याद रखना। भले मिलियन ट्रिलियन में तुम ऐसे ऐसे कर दो कोई बात नहीं, लेकिन ये करोड़ तक का तो आना चाहिए। डन। सो ये हो गया मीटर सेंटीमीटर। उल्टा भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब। ओके, सो 10⁻⁻6। डन। अब यहाँ यूनिट, ये तो सब मैंने तुम्हें बताया कि इतना होता है। यूनिट कन्वर्जन करना कैसे है, देखो सिंपल लॉजिक याद रखो। बिगर यूनिट से तुम जब स्मॉलर यूनिट में जाओगे, बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाओगे तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 10⁻³ हो तो मल्टीप्लाई कर लो, 10⁻² मतलब 1000 हो तो 1000 को मल्टीप्लाई कर लो। और अगर स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाना है तो तुम्हें डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। ओके, जैसे कि मेरे पास है 1 mm और मुझे जाना है किलोमीटर में। ये तो बाद में थोड़ा एडवांस हो गया, ठीक है। ओके, जैसे कि मुझे जाना है 1 mm से जाना है मुझे किसमें से सेंटीमीटर में जाना है। तो बेसिक तो हमें पता है, बेसिक क्या पता है इसका, ये कौन बड़ा है, पहले तो सेंटीमीटर बड़ा है और मिलीमीटर छोटा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ओके, सो बिगर टू स्मॉलर जाएंगे तो मल्टीप्लाई और स्मॉलर टू बिगर जाएंगे तो डिवाइड। ये छोटा है और ये बड़ा है, मतलब हम स्मॉलर टू बिगर जा रहे हैं तो 10⁻⁻⁻ आएगा। जितना भी हो 2 3 6 9 कुछ भी हो, लेकिन वो क्या आएगा, माइनस। ओके, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 10⁻² समथिंग, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो कितना होता है, -3 10⁻⁻1 होता है। क्यों, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है। तो बिगर में से स्मॉलर में जाओगे सो 10⁻+1 मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन स्मॉलर में से बिगर में जाओगे तो वही पावर 10⁻1 ही रहेगा, लेकिन माइनस। ओके, सो 10⁻⁻1 क्योंकि डिवाइड करेंगे इसलिए। ओके, अगेन जैसे कि मुझे जाना है, स्क्वायर ले लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ब्लैंक सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ, चलो पहले बताओ मीटर बड़ा या सेंटीमीटर? मीटर बड़ा। मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हो तो 10⁻+ ही आएगा तुम्हारा आंसर। अब प्लस कितना वो बताओ, +4 करेक्ट। ओके, तो आ जाएगा 10⁻+4। अगर इसको ही मैं ऐसे लिखता तो तुम आंसर सिंपली लिख देते। पहले तो देखते सेंटीमीटर बड़ा है या मीटर, तो हमें पता है मीटर बड़ा, मतलब यहाँ पे है सेंटीमीटर, मतलब स्मॉलर में से बिगर में जा रहे हो, स्मॉलर में से बिगर में जाएंगे
तो करना क्या है, डिवीजन। ओके, सो मैं यहाँ डिवीजन करूंगा मतलब क्या, 1 डिवाइड बाय करूंगा। 1 डिवाइड बाय क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में जो कन्वर्जन है वो क्या है, 10⁻² का कन्वर्जन है, 10⁻² का कन्वर्जन है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 10⁻² करूंगा, वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻²। ये तो मीटर सेंटीमीटर हो तो यहाँ तो स्क्वायर है उसका, यहाँ तो उसका क्या है, स्क्वायर। ये कब, ये जब मीटर सेंटीमीटर हो तो यहाँ पर तो स्क्वायर है, तो 10⁻⁴, तो वो क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। अंडरस्टूड? पक्का? तो डिवीजन करेंगे, तुम डिवीजन करो या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻ लिख दो, योर चॉइस। तुम ऐसे लिखोगे या फिर दैट इज इक्वल्स टू 1/100, सॉरी ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे, दोनों सेम ही है। तुम 1/10⁻³ लिखोगे या 10⁻³ लिखोगे, दोनों सेम ही है। ये 3 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, तो ये दोनों सेम ही है, जो लिखना हो लिखो। अगर 10⁻² के फॉर्म में लिखना है तो उतने 0 लिख दो, और अगर माइनस वाला है तो डिवीजन वाला लिखो ऐसे, या फिर माइनस वाला लिखो, योर चॉइस। डन? तो बस इतना ही याद रखना, क्या, स्मॉलर टू बिगर डिवीजन, बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लिकेशन। डन? आ गया समझ में? कोई डाउट? पक्का समझ में आ गया? चलो, तो अब मैं देता हूं, अभी लिखा था ना यहाँ पे, ये रहा 1 mm इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स? तो यहाँ पे mm टू किलोमीटर हमारे पास डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है, तो बीच में जहाँ जो कन्वर्जन हो वहां जाना पड़ेगा तुम्हें। 10⁻⁶ 10⁻⁰ आंसर है -6। दूसरा क्या तुम बोले अभी निर्भय? 10⁻+4। 10⁻+4। और कोई आंसर? -4। और कोई आंसर? ईशा बताओ आंसर। 4+4 माइनस चलो माइनस है ऐसा बोल रहे हो तुम। मेरा चेंज होगा आंसर। हाँ तो करो चेंज। ये लो बस हिंट दे देना। चलो भाई सिग्निफिकेंट फिगर भी देखना है। सर 10⁻⁻⁶। अच्छा -6 भाई -6 लॉक किया जाए। ओके सो 10⁻⁻⁶ सही आंसर है 10⁻⁻⁶। सबसे पहले तो देखो हम mm से किलोमीटर में जा रहे हैं, तो बड़ा कौन है? किलोमीटर, और mm क्या है? छोटा। तो छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवीजन करना पड़ेगा, तो डिवीजन करो या 10⁻⁻⁻ लिख दो। ओके यहाँ पर 10⁻, अरे यार ये तो दिख भी नहीं रहा, 10⁻⁻ लिखो और यहाँ पर 10⁻+ लिखना है। डन? ओके तो हम छोटे में से बड़े में जा रहे हैं तो 10⁻⁻ आएगा, वो पक्का है। कितना माइनस आएगा तो हमें पता ही है, क्या पता है हमें? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर। 1 मीटर होता है, अरे तुमने गड़बड़ कर दी लग रही है। ओके गलत आंसर है। 1 मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻² सेंटीमीटर। नहीं रे सही है, राइट है सर। हाँ राइट है राइट है। एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। ओके तो अब देखो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर mm चाहिए। सो mm टू यहाँ पर मतलब टोटल कन्वर्जन कितने हैं? देखो mm टू किलोमीटर टू mm में 10⁻² कितने हैं? सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ 10⁻², 10 मतलब टोटल 10⁻6 mm हो गए। ओके बड़ा और छोटा तो 10⁻6, तो हम छोटे से बड़े में जाएंगे तो 10⁻⁻6। डन? ओके सो दिस इज द करेक्ट आंसर 10⁻⁻6 किलोमीटर। और यहाँ भी कुछ मैंने लिख दिया था या नहीं लिखा था?
नहीं लिखा था बट लिख देता हूँ 1 mm square that is equals to blank meter square. बेसिक बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई, स्मॉलर टू बिगर डिवीजन. मल्टीप्लाई करो तो 10 रेज टू प्लस में आएगा, डिवीजन करोगे तो 10 रेज टू माइनस में आएगा. ये बेसिक से आगे बढ़ना. चलो 7 बज गए हैं, अभी सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं. जल्दी जल्दी करो. क्या आंसर है? 10 रेज टू माइनस 4. और कुछ? 10 raised to minus 6. 10 रेज टू माइनस 6. और कुछ? अभी वो नहीं किया था मैंने. ऐसे किया ना, ऐसे ट्राई करो. 10 raised to minus 9. 10 रेज टू एक आंसर है -4. हिमांशु तुम क्या बोले? -6. और 10 हाँ रेज सर, टू 3 का स्क्वायर दिया तो 3 into 2 हो गया, 3 का स्क्वायर हुआ. तुम करो तो सही, फिर मैं बताता हूँ. और उसका स्क्वायर है 2, तो 3 into 2 हो गया स्क्वायर. 3 into 2 हाँ तो 6 माइनस. minus 6. चलो देख लेते हैं, मुझे नहीं पता. हाँ देख लेते हैं. सो कहाँ गया? ये रहा. तो सबसे पहले तो mm टू मीटर. बड़ा कौन? मीटर. छोटा कौन? mm. मतलब 10 रेज टू माइनस आएगा, वो पक्का है. 10 रेज टू माइनस. अब कितना आएगा? तो देखो हमें पता है वॉट मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर. तो 1 मीटर टू mm में जाएंगे तो कैसा होगा? 110, दैट इज 10 रेज टू 3. डन. 1 मीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीमीटर. तो यहां पर तो मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 रेज टू माइनस 3 मीटर. डन. अब यहाँ तो स्क्वायर है, सो 1 मिलीमीटर और यहाँ पर दूसरा भी 1 मिलीमीटर, तो यहाँ पर दूसरा भी 10 रेज टू माइनस 3 मीटर. तो वैसे ही 1 इंटू 1 1, mm इंटू mm का स्क्वायर, ये हो गया 10 रेज टू माइनस 3. देखो 10 रेज टू माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू माइनस 3. तो क्या करेंगे? बेस सेम है तो 10 रेज टू माइनस 3 प्लस माइनस 3. ओके, सो 10 रेज टू माइनस 3 प्लस और माइनस माइनस 3 इंटू माइनस 3 क्या होता है? -6. सो 10 रेज टू माइनस 6 मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर. 10 रेज टू माइनस 6. डन. ओके, तो ऐसे कोई भी कन्वर्जन पूछे. चलो लास्ट कन्वर्जन, लास्ट नहीं लेकिन अभी मोस्ट प्रोबेबली से मुझे गिवन है 100 किलोमीटर पर सेकेंड. उसको मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर आवर में. करो. आंसर ना बताओगे तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट बताओ कि मल्टीप्लाइड बाय 3600 डिवाइड बाय 3600, उतना ही बता दो. सर ये तो नहीं, मैं तो एग्जांपल किलोमीटर पर सेकंड. एग्जांपल. सर डायरेक्टली गिनना ना हो बड़े बड़े नंबर्स तो चलेगा, लेकिन मुझे सिर्फ बताओ कि सर न्यूमरेटर में इतना मल्टीप्लाई में है, डिनोमिनेटर में इतना चीज है. 100 किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है. यस. ये चैप्टर पढ़ लिया सब लोगों ने? हाँ, टेस्ट तो दे दिया है. बाकी सृष्टि तुमने पढ़ा? त्रिशा तुमने पढ़ा ये चैप्टर?
सृष्टि समझ में आ रहा है? करो, ट्राई करो। ये चैप्टर का प्लेलिस्ट मैंने शेयर किया था आज 166 ग्रुप में। किलोमीटर अरे क्यों गिना? चलो बताओ, कोई बात नहीं। 166 मीटर पर आवर। नहीं गिनना नहीं है, मतलब ये नंबर तुम नहीं बताओगे तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट बताओ कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस ऐसा। तो वो भी है। हाँ वो बोल दो। अब 1000 1000 5 बार। हाँ। एक, हाँ तो 5। 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 60। डिवाइडेड बाय 60। ये हो। अच्छा सर मेरा थोड़ा अलग। हाँ तो बोलो अलग। मेरा है 100 100 into 1000 into 1000 divided by 60 into 60 60 into 60 60। और कुछ? हाँ, जो भी हो बोलो। त्रिशा किया हो? अंदर करो ना। क्या किया? यही किया है? कौन सा वाला? हाँ ये वाला तो ये वाला, सेकंड वाला। हाँ, सबका यही है। second वाला बोला। त्रिशा फर्स्ट वाला, मतलब यही दो है और कुछ नहीं है। देखो करते हैं। 100 सबसे पहले ऊपर क्या है? मुझे किलोमीटर टू मीटर में जाना है। बड़ा कौन? किलोमीटर। किलोमीटर टू मीटर में बड़ा किलोमीटर है तो 10⁻+ आएगा, तुम्हें पता ही है 10⁻3। ओके, सो 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो वो आ गया क्या? किलोमीटर पर। यहाँ हमने कोई चेंज नहीं किया तो वो किलोमीटर पर सेकंड में ही आएगा। अभी तो कोई चेंज नहीं किया। अब मुझे जाना है कहाँ? सेकंड टू आवर। नीचे जाना है ना, ये पर है, नीचे जाना है तो मैं नीचे चला गया पहले। तो सेकंड टू मिनट, बड़ा कौन? सेकंड टू आवर। तो हमें पता है सेकंड टू आवर या आवर टू सेकंड मल्टीप्लाइड आ जाएगा या डिवाइड आ जाएगा 3600 आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ ये छोटा या ये बड़ा, मतलब ये छोटा या ये छोटा। ओके, छोटा कौन है? सेकंड। ओके, और आवर बड़ा है तो तुम छोटे में से बड़े में जा रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो नीचे से डिवाइड करोगे, ये डिवाइड कर दिया 1/3600, तो दोनों आंसर गलत है। ओके, सो 100 into 1000 into 3600 किलोमीटर नहीं है, कहाँ गया? सॉरी मीटर। अरे ये मैंने लिखा तो भी कोई बोल नहीं रहा। मीटर, तो ये क्या है? मीटर में आया और नीचे आ गया ओवर, तो ये आंसर आया है। क्या आंसर आया है? 36 1 2 3 4 5 6 7 into 10⁻7 मीटर और ओवर। दिस इज द आंसर। ओके, फिर से ऊपर वाला तो इजी है, कर दिया। नीचे वाला हमें पता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा हमें 3600 से। क्यों? क्योंकि सेकंड टू आवर है या आवर टू सेकंड, वॉट एवर। ओके, आवर सेकंड टू मिनट होता या मिनट टू सेकंड होता या मिनट टू आवर होता या आवर टू मिनट होता तो सिर्फ 60 होता, लेकिन सेकंड टू डायरेक्टली आवर में है तो कितना हो जाएगा? 3600, क्योंकि 60 into 60। अब छोटे में से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड मतलब यहाँ पे डिवाइड नीचे ही डिवाइड करना है, तो नीचे ही डिवाइड, क्योंकि वो डिवाइड में है इसलिए, तो डिवाइड में है, डिवाइड करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा। अंडरस्टूड? पक्का? ये गलती ना हो पाए नेक्स्ट टाइम, लेकिन अभी समझ में आ गया? ओके, सो ऐसे ही हमें यूनिट कन्वर्जन करने हैं। वो कई ट्रिक्स भी है कि भाई किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से ये जाएंगे। वो याद रखना हो तो याद रख लो, अदरवाइज सिंपली वो आया कहाँ से वो समझो ना, तो काम हो गया ना तुम्हारा। ये 100 किलोमीटर पर आवर है, अभी तुम्हें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1000। आवर से सेकंड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3600। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ऐसे ही होगा ना।
सो ओवर टू सेकंड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई भी नीचे क्योंकि वो नीचे है। ओके, और ये ऊपर, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 0 0 तो कट हो गए, तो ये क्या आ गया 5 डिवाइड बाई 18 हो गया ना। तो 100 को तुम 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डायरेक्टली आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो कई कई स्टूडेंट ऐसे याद भी रखते हैं, टीचर भी बताते हैं कि भाई 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। और अगर मीटर पर सेकंड गिवन है तो उल्टा, तो 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डन। मीटर पर सेकंड गिवन है तो 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा क्या किलोमीटर पर आवर। लेकिन वो सब याद ना रखना हो तो सिंपल जाओ कि किलोमीटर टू मीटर 1000, आवर टू सेकंड 3600, तो 5 बाई 18 आया, दैट्स इट। 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई करो, बात खत्म। डन। ओके, याद रखना हो तो याद रखो, लॉजिकली ऐसे जाना हो तो ऐसे जाओ। डन। याद रखोगे तो मिक्स मत कर देना, 5 बाई 18 था या 18 बाई 5 था, वो नहीं होना चाहिए। पक्का याद रखना, याद रखोगे तो, अदरवाइज लॉजिक से ही जाओ। डन। आ गया समझ में? तो ये थे यार सारे यूनिट कन्वर्जन। कोई अभी बाकी छूट रहा हो, मैं भूल गया हूं या कोई डाउट हो तो पूछ लो, यूनिट कन्वर्जन रिलेटेड है कुछ ऐसा? डिग्री टू फ़ारेनहाइट बाद में आएगा, अदर वो हम बाद में ही देखेंगे। एक्चुअली तुम्हें कन्वर्जन करना पड़ेगा कि जो हमारा जैसे कि टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर जैसे हमारा 0 डिग्री होता है हमारा सेल्सियस, मतलब वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ही डिफरेंट होता है। ओके, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 100 का। वहां पे उनके बीच में डिफरेंस होता है 180 का। ओके, सो दैट वी विल थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगा। सो जब आएगा तब, अदरवाइज फोकट का कंफ्यूज हो जाओगे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग। जल्दी जल्दी। ओके, सो अदरवाइज कुछ है नहीं, 9/5 और जो फ़ारेनहाइट गिवन हो उसको प्लस करो एंड ऑल, तो डायरेक्टली मिल जाएगा। फॉर्मूला ही है, लेकिन वो फॉर्मूला रटना नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग। वो रटना नहीं है, वो आया कैसे वो समझ लेंगे ऐसे लॉजिकली, तो फिर तुम्हें या फॉर्मूला याद हो या ना याद हो तुम ऐसे लिख सकते हो। अंडरस्टूड? ओके। सो और कोई डाउट नहीं है? तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में देखते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो हो गया हमारे यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन हुआ, और क्या बताना है, चलो ना यही देख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन शायद हमें यूजफुल रहेगा। ओके, तो वो पहले बता देता हूं, फिर सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। ओके, क्या हुआ, वही बोल रहे थे क्या तुम? अच्छा, सुबह भी नींद आती है, इसको दोपहर में भी नींद आती है और इवनिंग में भी नींद आती है। मुझे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। जल्दी जल्दी। साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग हो जाएगा। वैसे तो सिंपल सिंपल ही है सब। हाँ, टाइम हुआ है। हाँ, वो तो पता नहीं, 45 तक तो हो जाएगा। हाँ बोलो। क्यों नहीं आई? तो यहाँ से गई, फिर दवाई, यहाँ से गई मतलब बाइक पे गए कल रात को? हाँ। कल रात को? हाँ। अच्छा, जब यहाँ से लेक्चर खत्म हुआ, फिर वहाँ फिर दवाई लेके आए सर की। तुम्हारी हाँ। सिर दर्द हो रहा है? नहीं, फीवर? वो पपड़ी होती है ऊपर सर पे, मतलब व्हाइट कलर की। डैंड्रफ नहीं, डैंड्रफ नहीं, उसकी वजह से मतलब डैंड्रफ का ही बिगर वर्जन होगा। नहीं, डैंड्रफ नहीं है वो, कुछ अच्छा। कुछ टाइप है। हाँ हाँ, ऊपर से मेरे को पसीने आते हैं ना, उसकी वजह से खोड़ा कोई डैंड्रफ बोलते हैं। दवाई लेके आए, डॉक्टर ने बोला कि इसको कभी नहीं लेनी है, जिससे वो
ही नहीं करनी है, तो मतलब जब धोते हैं ना सर तो मेरे को दवाई रखी वो लगानी है, तो मतलब उसकी वजह से तो वो लेके आई। फिर शाम को मम्मी का फोन आ गया, बोली कि कब आएगी तू, मैंने बोला 10 के बाद। फिर ऐसे भी टीचर बोल रहे थे ऐसे ऐसे, फिर थोड़ा इमोशनल अत्याचार हो गया, तो फिर थोड़ा सा काम किया स्कूल का। फिर 5:10 पे आँख खुली। अच्छा। तो मैंने सोचा कि लोग पढ़ रहे होंगे, अब मैं क्या करूँ, जाके तो आधा लेक्चर निकल गया। अच्छा अच्छा। आज का लेक्चर मैंने शेयर नहीं किया ना, अभी मैं शेयर कर दूंगा सर, देख लेना अभी रात को, ठीक है। हाँ चलो, क्या 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 5 बजे, वैसे 5 बजे रखा है तो होता है 5:15 5:20 से, इसीलिए रखा है। वैसे पहले 5:15 को रखा था, फिर वो लोग आते 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 5:25 30 हो जाएगा, और 6:45 को तो सर स्कूल 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 ऐसे हो जाता है। तो फिर मैंने बोला भाई इतना कम टाइम में तो हमारा 12th का सिलेबस तो बहुत वास्ट है, तो उन्होंने ही सजेशन दिया, सर ऐसा करते हैं ना, वो चिरागी बोला कि सर मैं ना 5:15 बजे का ट्यूशन हो ना, तो मैं 4:45 को उठता हूँ, ओके, तो इससे अच्छा है हम 5 बजे का रखते हैं, तो 4:30 बजे उठ जाऊंगा। कहाँ अच्छी बात है, तो मैंने बोला ठीक है 5 बजे का रख दिया, तो 5:15 तक भी आ गए, तो स्टार्ट हो जाता है 5:15 को। अभी बारिश की वजह से 5:15 को नहीं हो पा रहा, अदरवाइज वही टाइम पे बारिश होती है, वही टाइम पे मैं रोज मतलब 10 मिनट्स बाकी हो, 15 मिनट्स बाकी हो, 4:45 4:50 हो ना, बारिश शुरू, वही टाइम पे बारिश होती है। वो तुम्हारी नींद के लिए बोल रहे हैं, तो वहाँ पानी की बकेट रखनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे डालते ही रहना। अच्छा चलो, तो साइंटिफिक नोटेशन पहले पढ़ लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन मतलब क्या, कि तुम्हें से a × 10⁻⁵ ऐसे फॉर्म में लाना है, a × 10⁻⁵, और a × 10⁻⁵ भी समझ में ना आए तो तुम्हें लाना कैसे है, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया है 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया है, ओके। अगर ध्यान से सुनना, हाँ ऐसा नहीं कि ये चैप्टर में आएगा, पूरी फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री में यही सब है, ये तो बेस है, ओके, इसीलिए फर्स्ट चैप्टर में रखा हुआ है। अच्छा, अब अगर ऐसा मैंने बोला और मैं अगर पूछूं तुम्हें कि डेसिमल पॉइंट कहां पर है, तो क्या बोलोगे तुम? 5 के बाद। 5 के बाद है, वैसे दिख तो रहा नहीं है, लेकिन नहीं दिख रहा हो तो भी होता कहाँ है, 5 के बाद, मतलब जो तुम्हारे डिजिट खत्म हो जाए उसके बाद होता है डेसिमल पॉइंट। अच्छा, अब नंबर सिस्टम याद रखने की ट्रिक, मतलब मैंने ऐसे याद रखा है क्या, तो ये हमारी नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम पे राइट पे जाओगे तो प्लस होते हैं, और लेफ्ट पे जाओगे तो माइनस होते हैं। यहाँ उससे उल्टा लेना है, यहाँ उससे उल्टा लेना है। अगर तुम लेफ्ट में गए तो माइनस की जगह प्लस, और राइट में गए तो प्लस की जगह माइनस। ये प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस 10⁻² करना है, 10⁻² प्लस 10⁻² माइनस। वैसे तो जैसे कि मुझे अब इसको लाना है कौन से फॉर्म में पता है, 1 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में लाना है। कब? 1 पॉइंट समथिंग, तो मतलब वो पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 के बाद आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ है, तो ये एक पॉइंट पे आगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 पॉइंट पे वहां आ गया 1 पॉइंट। सो 1.2 3 4 5 इंटू 10⁻⁴, 4 खिसा ना, 4 बार खिसका ना मैं, तो 4 लिख दूंगा। लेकिन अब देखो मैं कहा गया, मैं गया लेफ्ट में, लेफ्ट में गया मतलब 10⁻+4 आएगा, तो +4 इज द आंसर। डन, सिंपल। अगर ऐसा होता 12.345, नहीं वो भी नहीं होगा, 0.001235, इसको अगर मुझे ऐसे लाना है वापस 1.23, देखो साइंटिफिक नोटेशन में हम हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, कोई भी नंबर हो एक डिजिट डेसिमल पॉइंट, एक डिजिट डेसिमल पॉइंट वैसे होना चाहिए, और वो डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। नहीं तो तुम बोलोगे सर ये भी तो एक डिजिट और डेसिमल पॉइंट है, नहीं 0 नहीं होना चाहिए, ओके। चलो तो इसको कन्वर्ट करो, तो देखो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, मुझे 1 पॉइंट समथिंग लाना है, तो मेरा पॉइंट अभी यहां पर है, यहां से मैं जा रहा हूं, देखो अभी मूव कर रहा हूं, 1 2 3 पहुंच गया ना। सो 1.2345 इंटू 10⁻³ तो आ ही गया है, 1 यहां से 1 2 और 3 में कहा गया, राइट में गया, मतलब नंबर लाइन में प्लस, मतलब यहां पर माइनस। डन। तो ये नंबर और ये नंबर दोनों इक्वल है, ये नंबर और ये नंबर दोनों
इक्वल है, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। ओके, इसी को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ ये हमारा जनरल टर्मिनोलॉजी है, तो जनरल टर्मिनोलॉजी से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने को बोले तो ऐसे कर देना है, दैट्स इट। और साइंटिफिक नोटेशन में जनरल टर्म में करने को बोले वो भी पूछेंगे, तो उसमें कुछ भी 10⁻² होना चाहिए नहीं, ना 10⁻² प्लस या ना 10⁻² माइनस, ऐसा नंबर आ जाना चाहिए। अंडरस्टूड? समझ में आया? किसी को है डाउट? किसी को डाउट नहीं है? सृष्टि समझ में आया? चलो, तो अब मैं दे रहा हूं, वो तुम कर लो। 0.00123 कन्वर्ट करो 1.2345 इंटू 10⁻5, 12.36 इंटू 10⁻⁻1, 1234000। सर ये सेकंड वाले में कहाँ ले जाना है? वो तुम जानो, साइंटिफिक नोटेशन लाने हैं सब जगह। प्लस में माइनस है ना, ओके, मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे चाहिए यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन, यहाँ पर चाहिए। सर एक बता रहा हूँ सेकंड वाले इसलिए बोला मैंने, यहाँ पे ही बताऊंगा। ओके, ये क्या है, देखो यहाँ पर क्या करना है, मुझे ऐसा नंबर गिवन है, ऐसा नंबर गिवन है और मैं बोलूं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, मतलब 1 पॉइंट समथिंग लाना है, तो 1 पॉइंट समथिंग लाऊंगा। पॉइंट यहाँ पर है, नहीं दिख रहा है मतलब लास्ट में होगा, यहाँ पर है तो 1 2 3 4, तो 10⁻4। अब +4 या -4, लेफ्ट साइड में जा रहे हो, नेगेटिव मतलब +4। ओके, तो 10⁻+4 और लिख दो 1.2345। अगर यहां से ऐसा गिवन है और बोला कि जनरल टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे कि ये पहले तो इसको लिख लो 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद कितने हैं, 4 है, तो हम डिवाइड बाय 4 जो मैथ्स में करते हैं वैसे, इंटू 10⁻4, ये 4 और ये 4 कट, तो आ गया आंसर। ये जनरल टर्मिनोलॉजी है, 1 2 3 4 5। डन? ओके, वैसे ही यहाँ पे हम लेफ्ट में गए थे तो 10⁻+ किया, राइट में जाएंगे तो 10⁻- करेंगे। डन? तो ये सारे जो है, ये 4, उसको तुम्हें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, और यहां मैं जो लिख रहा हूं उसको तुम्हें जनरल टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट करना है। सो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1.23 और दूसरा है 0.001 और 12। ओके, और तीसरा है, अगर कहीं पे कन्वर्ट करने का ना हो तो मत करना। तो ना करना, और क्या, ना करना, कहीं पे नहीं होगा तो थोड़ा तो मुझे करना पड़ेगा ना कंफ्यूज करने के लिए। ओके, 1.23 0.0, ओके 10⁻4 और से 10⁻⁻2 इंटू 0.1001। हाँ बस, वहां साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, यहाँ जनरल टर्मिनोलॉजी में लाना है। सर लास्ट टाइम 1004 है क्या? नहीं, 1001 है, 1001। तो वही काम हो गया, पेपर क्लास में तो सिखाया 2 + 2 4 होता है, उसमें दे दिया एग्जाम में। नहीं, ये मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, पहले तुम लोग ट्राई करिए। जल्दी, हाँ बस, इसके बाद सिग्निफिकेंट कर सकते हैं। हाँ, तो एक सरप्राइज है तुम लोगों के लिए, और वो सरप्राइज है सरप्राइज टेस्ट। कल तो थोड़ा ही आधा ही सरप्राइज है ना, बता तो दिया, यही चैप्टर का, और वो भी सिर्फ MCQ। और टाइम मिलेगा 1.5 आवर और होंगे 100 MCQ। देखो 6:15 को स्टार्ट कर देना है, 6:45 को कंप्लीट करना है। इसको 5 बजे यार कल तो सैटरडे है यार। अरे हाँ 7:40, बट कल तो सैटरडे है। हाँ तो तुम लोग दोपहर को आना, टेस्ट देने, इवनिंग में आना, कोई बात नहीं। क्या दोपहर को तुम्हारा क्लास होगा।
बायो का। No, मैं तुम लोग मत आना, तुम डायरेक्ट टेस्ट देने आना। क्लास में नहीं ये हमें नहीं फिर से हम चलेगा हाँ तो वो हमारा तो 6:15 को होगा ना, घर जाके आना ना। तो फिर मैं कैसे आऊंगी? तुम भी वैसे ही आना। दोबारा बताओ। बायोलॉजी के देखो तब तुम्हें तो सबसे पहले कल सुबह 5 बजे आना है, फिर मैम को पूछ लेना कल के क्लास के बारे में, मैम कल क्लास लेंगे तो 2 बजे बायो के क्लास में आना है, और सिर्फ 6:15 को कल सिर्फ टेस्ट रहेगा, ओनली टेस्ट। सर इसको बैक तो कर दो। ये करना पड़ेगा ना तुम्हें, इधर ये तो लिख लिया, अब उसको पीछे तो करो। ये लिख लिया। क्वेश्चन लिखना बाकी है। अरे उनका लिखना बाकी है। और जीएससी में कौन थे? सिर्फ टीशा तुम्ही। टीशा तुम्हारी बुक्स है 10th की कोई भी हैं? सब कुछ दे दिया। एसएसटी की बुक्स हैं सिर्फ, वो भी दे दी सब कुछ। अच्छा क्यों? अच्छा वैसे मुझे पर्टिकुलरली जीएससीबी की बुक चाहिए, एसएसटी की। एसएसटी की वैसे बाकी सब तो मेरे पास है, लेकिन एसएसटी की मैं लाया नहीं हूँ। हाँ किसी के पास हो तो ये अपना रियांक है, वेदांशी है। हाँ तो उसको भी बोल दूंगा। क्या हुआ सृष्टि? हो गया? ऊपर वाला हो गया था, नीचे वाला तो वो कब करोगे? सर क्वेश्चन लिखा हो गया सर। हो गया। सारे हो गए? तो ये इसको लिखा अरे लिखने नहीं, वो सृष्टि लिख रही है। अरे नीचे वाले सब जनरल पूछ। हाँ मंडे से किस किस की एग्जाम है? 1 2 3 4। हमारे एग्जाम मस्त कैसा है, डायरेक्ट आधा दिवस है कैसा पीरियोडिक टेस्ट सेट लग गया। अच्छा બે સબ્જેક્ટ આ તો ભાઈ 3 સબ્જેક્ટ चलो तो बोलो, चलो फर्स्ट का आंसर 1.23 into 10 raised to minus 3 1.23 into 10 raised to minus 2। और कोई आंसर है क्या? नहीं। ओके राइट। सेकंड का सेम सेम, मतलब यही सेम। हाँ सेम सेम ही होगा ना। मुझे क्या करना था, साइंटिफिक नोटेशन में ही है। हाँ यस। ऑलरेडी होगा। और नेक्स्ट 1.236 into 10 raised to 2 into 10 raised to 1 minus 1 1 10 raised to minus 1 और कुछ ओनली वन नहीं होगा, -1 ही One, आएगा। one, one चौथा होगा। वही रहेगा ना अब प्लस वन होगा, x plus 1 प्लस वन होगा। प्लस 1 है, माइनस 1 भी है, और कोई आंसर? प्लस 1 1 2 3.6 है वो साइंटिफिक नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में पहले डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट आएगा। -1 plus 1 तो क्या होगा? 0 तो 0 तो 0 तो वही बात हुई ना, फिर 1 तो नहीं, वही बात नहीं हुई। 10 raised to 0 मतलब 1, हाँ 10 raised to 0 मतलब 1 होता है, और 10 raised to 1 मतलब 10 होता है।
और कोई आंसर उसमें नहीं? इसमें 1.234 into 10 raised to प्लस 6। अच्छा चलो मैं चेक कर लेता हूँ। और कोई आंसर है? सबका यही है? ओके चलो। सो ये मैं जा रहा हूँ 1.23 करेक्ट, और ये मैं गया प्लस में तो माइनस 10 to -3। ये जो है वही है, ये सही है, ये सही है। देन 1.236 और मैं जा रहा हूँ लेफ्ट में, माइनस में जा रहा हूँ मतलब प्लस होगा तो 10 to -1 +1 0 सही आंसर है। ओके +1 नहीं आएगा, -1 भी नहीं आएगा। -1 तो है ही, तो -1 क्यों आएगा? 10 to +1 कब आएगा? जब तुम इस साइड जाओ, सॉरी 10 to +1 कब आएगा? जब तुम नेगेटिव में जाओगे। तो नेगेटिव में तो गए, तो नेगेटिव में गए तो 10 to +1 और ऑलरेडी में -1 था। 10 to +1 आता, लेकिन ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या है? 10 to -1। तो बेस सेम 1 + -1, so 10 to +-0, 10 to 0 is equals to 1। ओके सो 10 to 0 is equals to 1। 1 को मत लिखो तो मतलब दिस इज द आंसर। ओके एंड नेक्स्ट 1.234 मेरा पॉइंट यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 करेक्ट है। 10 to 6। ओके डन। तो एक छोड़ के बाकी सब कुछ सही ही हुआ ऑलमोस्ट। हाँ अभी यहाँ के आंसर बताओ। 1 2 3 into 10 to -2 1 2 3 into -2 फिर 12 into 10 to -2 12 into 10 to -4 और क्या सेम? अभी ये इसके सेम 10,000 हाँ वही। और इसका 1001 into 10 to -6 1001 into 10 to -6। हाँ बोलो। 10.01 10.01 into अच्छा देखो जब तुम साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तब फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, और साइंटिफिक नोटेशन में ही हम 10 to +1 और 10 to -1 लिखते हैं। तो ये तो ऑलरेडी जनरल में ही है, कुछ करना ही नहीं है उसमें, इसमें कुछ नहीं करना है, जनरल में ही है। ओके जनरल में और ज्यादा करने के तुम क्या कर सकते हो? 1 2 3 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा कर सकते हो, उसका आंसर वापस यही आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है वो तो सही है, ये लिखा हुआ है वो सही है किसके सेंस में? दिस इज इक्वल टू दिस, नंबर के सेंस में सही है, दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर। लेकिन जनरल टर्मिनोलॉजी ऐसी नहीं होगी, मतलब जनरल तुम किसी को भी जनरल नहीं बोल सकते। ओके जनरली हम किसे जनरल बोलेंगे? जनरली किसे जनरल बोलेंगे? जिसमें 10 to समथिंग ना हो और 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट ना हो। ओके डेसिमल पॉइंट नहीं होना, डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, और अगर इसमें है तो ठीक है, लेकिन 10 to अभी ये डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए 10 to लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोलो। ओके देन नेक्स्ट यहां भी जो है वही सही है, ये भी है ही ऑलरेडी जनरल टर्म में ही है, क्योंकि वापस तुम इसको ले जाओगे तो 10 to समथिंग आएगा, वो नहीं चाहिए मुझे। ओके क्यों 1 पॉइंट समथिंग और 12 लाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब मैंने बोला ना नंबर सही है, दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर, दोनों को ऐसे लिख, क्योंकि जनरल में तो कुछ भी लिख सको, जनरल में तो कुछ भी लिख सको, साइंटिफिक नोटेशन में एक ही आंसर होता है, ओनली दीज आर करेक्ट, ओनली दीज आर करेक्ट, बट जनरल में ऐसा नहीं है। जनरल में मैं बोल रहा हूं कि यही लिखो, लेकिन इसकी वजह तुम ये लिखोगे तो भी चलेगा, सेम ही है, अंडरस्टूड? क्योंकि जनरल फॉर्म में कोई ऐसा लिखेगा कोई ऐसा लिखेगा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, प्रेफर कौन सा करो, ऐसा ना लिखने का प्रेफर करो, लेकिन लिखोगे तो गलत नहीं है, अंडरस्टूड? ओके फिर नेक्स्ट 10 to 4, तो 10 to 4 मतलब अगर 10 to होना ही नहीं चाहिए ऐसा बोलूं, तो अगर मुझे ऐसा ना लिखना हो तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 ऐसे 10,000 ऐसे लिख दूंगा। ओके देन ये वाला, तो ये वाले में क्या है? 10 to -2 है, वो मुझे देखो 10 to -2 मतलब 1/100 है, और ये है 1001 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। ओके तो क्या हो गया? 1001 डिवाइडेड बाय 6, तो 1 2 3 4, तो
से 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। तो दिस इज द जनरल टर्म। ओके, समझ में आया? पक्का? तुमने जो आंसर बोले हैं मैं बोल रहा हूं वो गलत नहीं है, बट प्रेफर करो ऐसा लिखने का। ओके, इसमें अगर कुछ भी उल्टा पुल्टी हुआ तो गलत ही है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में उन्होंने बताया है कि दीज आर द साइंटिफिक नोटेशन। जनरल में तो तुम कुछ और, तुम्हारे लिए कुछ और जनरल है, मेरे लिए कुछ और जनरल है। मैं 10⁻² लिख रहा हूं और तुम 10⁻² ना लिख के तुम 100 लिख रहे हो। ओके, तो है तो दोनों सेम ही, लेकिन कोई 10⁻² लिख रहा है, कोई 100 लिख रहा है। डन। लेकिन प्रेफर कौन सा करो, तुम भी 100 प्रेफर करो, 10⁻² मत प्रेफर करो, क्योंकि 10⁻² तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में आ ही रहा है। डन। ओके, तो ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन। एंड नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगेन सिग्निफिकेंट फिगर्स से पहले भी राउंडिंग ऑफ नेसेसरी है, तो वो पहले देख लेते हैं, फिर लास्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। सो राउंडिंग ऑफ तो बहुत इजी है, 1.2345। ओके, अब इसको मुझे लाना है किसमें? डेसिमल पॉइंट के बाद ओनली 3 डिजिट चाहिए। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 4। तो अगर 3 चाहिए तो क्या आएगा उसका आंसर? 1.23। नहीं, 3 चाहिए, यहाँ पे 4 है, अब मुझे 3 चाहिए। 1.234। ओके, करेक्ट है। फिर सपोज ऐसा हो 1.23 और से 46, तो क्या होगा? 1.235। 5। अगर ऐसा है 1.2344 है तो 1.234। ओके, और अगर मेरे पास ऐसा है, कैसा है, 1.23335। 1.234। करेक्ट। तो देखो अभी यहीं पे रूल समझ में आ जाएंगे। जहां भी हमें डिजिट को हटाना है, जैसे कि मुझे ये 5 को हटाना है, क्योंकि मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने चाहिए? 3 डिजिट चाहिए, और यहाँ पे 4 है, तो 5 और 5 के बाद जितने भी है सबको हटा देना है। तो मैं लूंगा क्या कि जिसको जो सबसे पहले जिसको हटाना है उसको कंसीडर करो। ये नंबर 5 है, 5 वाला एग्जांपल बाद में लेते हैं, पहले सपोज ये ले लिया हमने, तो ये 4 को मुझे हटाना है। 4 नंबर 5 से छोटा है, 4 नंबर 5 से छोटा है। सो अगर 5 से छोटा हो तो उसको ऐसे ही निकाल दो, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 से छोटा है तो 4 5 से छोटा है तो ऐसे ही निकाल दो, तो दिस इज योर आंसर, खत्म। डन। अगर 5 से बड़ा हो, ये तो 4 जिसको निकालना था वो 5 से छोटा था, लेकिन 5 से बड़ा हो तो जैसे कि ये रहा, तो जिसको निकालना है 6 को निकालना है, तो 6 5 से बड़ा है। तो अगर 5 से बड़े नंबर को निकाल रहे हो तुम, तो आगे के डिजिट में +1 करना है। आगे के डिजिट में क्या करना है? +1। तो ये 6 को निकाला, तो यहाँ 4 था, तो 4 + 1 क्या हो गया? 5। ये दो रूल समझ में आ गए। जिसको निकाल रहे हो वो 5 से बिगर नंबर है तो आगे को प्लस करो, वो 5 से स्मॉलर है तो आगे को कुछ मत करो, छोड़ दो, जैसा है वैसा ही निकाल दो उसको, और जो है वो लिख दो। ये 2 रूल समझ में आ गए? निर्भय समझ में आ गए? फिर तीसरा बोलूंगा, फिर वापस तुम बोलोगे, इसलिए हाँ देखो क्या बोल रहा हूं कि जो डिजिट तुम निकाल रहे हो वो 5 से छोटा हो, 5 से छोटा, तो ऐसे ही निकाल दो, कोई चेंज नहीं करना। तो ये 5 से छोटा है 4, तो ऐसे ही निकल गया, जो है उसको मैंने लिख लिया, दैट्स इट। ये पहला हो। जिसको निकालना है वो 5 से बड़ा हो, यहाँ तो 5 से छोटा था तो ऐसे ही निकाल दिया, लेकिन अगर 5 से बड़ा हो तो ऐसे ही नहीं निकालना है, 5 से बड़ा हो तो आगे के डिजिट में +1 करना है। डन। ये हो गए 2 रूल। तो 5 से बड़े का देख लिया, 5 से छोटे का देख लिया। अगर 5 हो तो क्या करें? 5 हो तो क्या करें? तो अगर 5 ही है नंबर, जैसे मुझे ये निकालना है, लेकिन वो तो 5 ही है, तो अगर 5 ही हो तो उसके आगे वाला नंबर देखो, उसके आगे वाला नंबर अगर इवन है तो नो चेंज, इवन है तो कोई चेंज करना नहीं है, और अगर ऑड है तो +1 करना है। मतलब तुम्हें उसके आगे क्या लाना है? इवन नंबर लाना है। इवन ही हो तो छोड़ दो, और अगर ऑड हो तो +1 करके इवन लेके आओ। डन। तो देखो यहाँ 5 निकालना है, तो 5 निकालना है और उसके आगे क्या है? 4 इवन है, तो नो चेंज, तो डायरेक्टली लिख दिया 1.234।
यहाँ पर अगर मुझे 5 को निकालना है, उसके आगे ऑड है, ऑड को इवन बनाना पड़ेगा, तो 3 + 1 कर दूंगा तो वो हो जाएगा 4। डन। बस यही है राउंडिंग ऑफ, दैट्स इट। अंडरस्टूड? राउंडिंग ऑफ यही है, इतना ही राउंडिंग ऑफ। डन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब जनरली ये कंसेप्ट एरर्स के केस में यूज होता है, और एरर वाला कंसेप्ट ही यहाँ बुक में से हमने रिड्यूस सिलेबस में से निकाल दिया है। ओके, बट कहने का मीनिंग क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब सिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या है? इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या है? इंपॉर्टेंट। कि इंपॉर्टेंट फिगर्स कितनी है इसमें। सो फिगर्स इन द सेंस नंबर्स कितने हैं इसमें। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें थोड़े रूल्स है हमें दिखाने के लिए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 4। सारी की सारी सिग्निफिकेंट ही है, कोई भी इनसिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। ओके, अगर मैं ऐसा बोल दूं, ऐसे बोल दूं डेसिमल पॉइंट में 123.4, तो कितनी है? 4 ही है, क्योंकि भाई ये कंसीडर तो करो चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं इसके पीछे एक 0 लगा दूं तो 5 सोच के पॉइंट के बाद वाला लास्ट। नो आइडिया। तो क्या है? 5 है, करेक्ट। ओके, और अगर ऐसा है 1 2 3 4 0, तो 4 करेक्ट। ओके, कहने का मीनिंग क्या है? सबसे पहले, उससे पहले का एक रूल, यूनिट्स अगर तुम चेंज करो तो सिग्निफिकेंट नंबर चेंज होंगे नहीं। अगर तुम यूनिट चेंज कर दे रहे हो तो सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं, फिगर चेंज नहीं होगी। जैसे मेरा नंबर है 345 क्या है? केजी। 345 क्या है? केजी। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है इसमें? 3। अभी मैं उसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो कैसे क्या आएगा आंसर? 0.345 ग्राम। क्या? नहीं 3450 ग्राम। 345000 ग्राम 10⁻³ डन। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 3। यस। तो यूनिट चेंज करो तो सिग्निफिकेंट नंबर चेंज होगा नहीं, सेम ही रहेगा। ओके, मिलीग्राम में कन्वर्ट करो, इसीलिए तो पहले यूनिट कन्वर्जन बताया। ओके, मिलीग्राम में कन्वर्ट करो तो क्या होगा? जल्दी। प्लस या माइनस? 48 हो गई। माइनस कितना? 10⁻³ 10⁻³ 10⁻+3 4 ग्राम तो मिलीग्राम है। यही सब कुछ है। देखो 345 kg दैट इज इक्वल्स टू दिस मच ग्राम, दैट इज इक्वल्स टू कितना kg? मिलीग्राम। 4। त्रिशा, अच्छा रुको, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तो अभी कन्वर्ट करो बोल रहा हूँ। ग्राम इंटू मिलीग्राम बड़े से छोटे में जाना तो +3 आएगा। तो करो, कितना होगा? +3 +4 अरे ये देखो 34500 ग्राम दैट इज इक्वल्स टू 345 इंटू 10⁻⁷ समथिंग मिलीग्राम। ऐसा मुझे इक्वल टू करना हो तो यहाँ मैं क्या बोलूं? 4। अरे 3 अरे तो पहले केजी से ग्राम से ग्राम में मिलीग्राम लाया ना। तो सेम लाना है ना। ये भी तो सेम है, देखो ये सेम है। ये जो तुम बोले ना 345 kg दैट इज इक्वल्स टू 345,000 ग्राम, ये दोनों सेम है। हाँ, तो वैसे ही मुझे इन दोनों को सेम करना है। अब तो ग्राम को मिलीग्राम में डालेंगे तो एक और 0 नहीं आ जाएगा? 10⁻⁴ वही तो। बताओ सर, आप भी बताओ। हैं? दोनों गलत। ले 10⁻⁶ 3 and 3 6। देख।
ये 3 जीरो कहाँ गए भाई? ये 3 जीरो तो मैंने यहाँ लिखे ही नहीं, वो कौन कैलकुलेट करेगा? तो वैसे तो सर 3 सही है। वैसे 3 सही है, ग्राम टू मिलीग्राम वैसे 3 सही है कि ग्राम टू मिलीग्राम में जाओगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, बट ये जीरो कौन कैंसिल? मैंने तो यहाँ पे 3 4 5 है, यहाँ पर तो ओनली 3 4 5 है। कैसा है? अरे वो गिना फिर भी 4 ही होना चाहिए ना, क्योंकि ग्राम में 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम। हैं? नहीं होगा। 1000 देखो ग्राम टू, ये है नंबर 3 4 5 0 0 0, इतना था, ये था मेरा ग्राम। वो ग्राम टू मिलीग्राम, बड़ा है ग्राम और छोटा है मिलीग्राम, मतलब 10 रेज़ टू प्लस, सो 10 रेज़ टू प्लस 3 मिलीग्राम। तो ये कितना हुआ? 10 रेज़ टू प्लस 3 4 5 6, ये ना 6। सर फिर से वैसा। फिर से दो ऐसे। अच्छा हाँ, अच्छा देता हूँ, लेकिन पहले ये समझ लो। तो ये जो हमने लिखा है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है और इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। ओके, भले ही 10⁻6 हो, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 3 ही है। मतलब यूनिट कन्वर्जन करो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज होगी नहीं, भले ही तुम उल्टा कहीं पे चले जाओ। उल्टा कहाँ जाएंगे? उल्टा जाएंगे से 1 2 3 सेंटीमीटर, उसको तुम कन्वर्ट कर दो किस में? मीटर में। जल्दी करो, इसको 1 2 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 1.23 मीटर वही है ना? 1.23 मीटर। सही है, करेक्ट। वैसे हम कैसे करते हैं? 123 छोटे में से बड़े में 10⁻²। ओके, सो 10⁻² मतलब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100। नीचे जाएगा तो 100, तो ये 2 पॉइंट आ गए। डन। ओके, सो 1.23 मीटर। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। तो यूनिट चेंज करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज होगी नहीं। ओके, तो तुम्हें इतनी बड़ी नंबर दे दे और बोले कि बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, तो सिर्फ ये 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये जीरो को गिनने नहीं है, लेकिन जीरो को गिनने हैं कब? जब बीच में पॉइंट लग जाए तब, जैसे तुमने यहाँ पे बोला था। सही आंसर। डन। ओके, तो आगे वाले जीरो और पीछे वाले जीरो गिनने नहीं है, जैसे कि 0.0012340। बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स। 5 कौन सा? 5 या 4? 5 इज द करेक्ट आंसर। देखो पॉइंट लगाया तो लास्ट वाले तो गिनने हैं। ट्रेलिंग जीरो कब ट्रेलिंग उसको क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग जीरो। तो ट्रेलिंग जीरो कब गिनने हैं? जब डेसिमल पॉइंट हो तो ये तो गिनना पड़ेगा, लेकिन ये पॉइंट के आगे वाले भी नहीं गिनने हैं, पीछे वाले भी नहीं गिनने हैं। ऐसा रूल है। हाँ ऐसा रूल है, ये सारे रूल है वैसे, ये सारे रूल है उसमें। डन। और अगर ऐसा होता, कैसा? 1 चलना 1 2 3 4 0, तो 5 सर। ये सिर्फ 1 2 4। ओके, जैसे मैं 0 लिख दूंगा तो भी 4 ही रहेंगे। डन। ओके, तो ये हमारे रूल है। देखो फटाफट रूल बता रहा हूँ। ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट हो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है, तो मतलब नॉन जीरो, ये सपोज नॉन जीरो है सारे, तो ये हो गए 4। यहाँ भी नॉन जीरो है 4, लेकिन उसमें जीरो है। जीरो होंगे तो क्या करेंगे? आगे के रूल पढ़ते हैं। ऑल दी जीरोस बिटवीन दी टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जीरो जो नॉन जीरो नंबर हो ना, उसके बीच में अगर जीरो हो तो उसको सिग्निफिकेंट गिनना है। वैसा तो एग्जांपल ही नहीं लिया। 1 2 0 4 तो 4। अब जीरो को गिनना है। ओके, पहला रूल समझ में आ गया? पहला रूल क्या बोल रहा है? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। पहला बोल रहा है रूल कि ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब 1 2 का 4। ओके, सो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3। ओके, चलो फिर नेक्स्ट, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब से 1 0 1 0 1 0 और 1।
5, ये 0 को गिनना है, जब बीच में हो तो गिनना है। ओके, देन नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल, अगर डेसिमल पॉइंट कहीं पर हो भी, ओके, जैसे कि इसी में दूसरा 0.10101, तो भी कितने होंगे? 5, ये तो नहीं गिनेंगे, इन लोगों को गिनना है। डन। ओके, और अगर ऐसा हो तो 1.00 नहीं 1.0101, ऐसा हो तो भी 5, यस, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज। ओके, देन इफ द नंबर इज लेस देन 1, द 0 ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट, अरे यार बहुत कंफ्यूज कर रहा है। इफ द नंबर इज लेस देन 1, टोटल हमारा नंबर क्या होना चाहिए? लेस देन 1, मतलब 0.2, 0.3, कुछ भी 1 से छोटा। The zeros on the right of the decimal point, मतलब decimal point के right में, but to the left of the first non-zero digits are not significant। कहने का मीनिंग ये है कि 0.0123, तो ये जो है the zero to the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit is insignificant। समझ में आया? तो कितने होंगे? 3, यस, ठीक है। तो देखो इसमें एग्जांपल है 0.002308, तो कितने होंगे? 4। आया समझ में? पक्का? नेक्स्ट, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन द नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट है नहीं, और फिर तुम आगे पीछे कहीं पर भी जीरो लगाते जाओ, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होगी नहीं, वो जो है नॉन जीरो नंबर वाली वही रहेगी, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो। जैसे कि 123000 कितना है? 3। ओके, और 0124 3, यस, ओके। एंड द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो लेकिन विथ डेसिमल, ये भी ट्रेलिंग जीरो ही है, और 1.23000 ये भी ट्रेलिंग जीरो ही है, ये भी ट्रेलिंग जीरो है, ये भी ट्रेलिंग जीरो है, बट दिस विदाउट डेसिमल पॉइंट, दिस विथ डेसिमल पॉइंट, तो कितने होंगे? 3, 4, 5, 6। ओके, दैट्स इट, बस खत्म। आया समझ में? पक्का? सिंपल है। यूनिट चेंज करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होगी नहीं, ठीक है। अगर डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट के आगे 0 है या डेसिमल पॉइंट के पीछे 0 है, वो सब 0 को हम कंसीडर करने वाले नहीं है। डन। डेसिमल पॉइंट है और पीछे 0 है तो वो 0 को हम कंसीडर करेंगे, लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं है और पीछे ट्रेलिंग 0 है तो वो 0 को हम कंसीडर करेंगे नहीं। दैट्स इट। वो बाकी सब तो हमने ये देख लिया है, समझ में आ ही गया है तुम्हें। डन? पक्का? एग्जाम है मंडे को, डन ना? ओके। और इसके अंदर के वो फंक्शंस वो भी पता होने चाहिए क्या? लास्ट वाला बंद हो गई क्या? अच्छा चलो, सो कौन सा वाला? ये वाला। क्या बोल रहे हैं? द ट्रेलिंग जीरोस, मतलब ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं डेसिमल पॉइंट के साथ आर सिग्निफिकेंट। मतलब ये ट्रेलिंग जीरो है, पीछे वाले हैं वो ट्रेलिंग जीरो है, तो ये पीछे वाला है ये भी ट्रेलिंग जीरो है, ये पीछे वाले ये भी ट्रेलिंग जीरो है। उनको कब गिनना है और कब नहीं गिनना? अगर डेसिमल पॉइंट है ही नहीं तो ट्रेलिंग जीरो को गिनो ही मत, नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट है तो ट्रेलिंग जीरो को गिनना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 डेसिमल पॉइंट हो तो ट्रेलिंग जीरो को गिनना है, डेसिमल पॉइंट ना हो तो नहीं गिनना, ना हो तो नहीं गिनना है, ना हो तो नहीं गिनना है। अगर 1.2300 बोलो 1.23 00 की जगह 00 की जगह क्या? 0.2300 होता है। 0.023 0.230 बताओ सर, तुम ही बताओ पहले। इसमें कितने होंगे? 5। क्यों? ट्रेलिंग जीरो है लेकिन डेसिमल पॉइंट हो तो गिनना है। 1 2 3 4 5, इसको नहीं गिनना है। ये तो बोला ना, डेसिमल पॉइंट के आगे पीछे जितने भी हो गिनना नहीं है। डन? ओके, समझ में आ गया? सो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। और उसकी क्या बोलेंगे उसको?
एडिशन करना, मल्टीप्लाई, एल्जेब्रा विथ यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एल्जेब्रा में हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या करना है, जैसे कि 1.2 है और मल्टीप्लाइड बाई 2 है, ऐसे ओके 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो हमें पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 12 और 24 2.4 आएगा। अब जो लास्ट आंसर आया ना उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है तुम्हें। ऐसा बोले कि मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हें मल्टीप्लाई करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के साथ मल्टीप्लाई करने के मार्क्स मिलेंगे। पहले तो मल्टीप्लाई कर लो। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी कितनी है, 2 नंबर गिवन है ना, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 2 और इसकी 1। तो दोनों में से जो लीस्ट हो, जो कम हो, उतनी रखनी है। ये आंसर में कितनी है 2, मुझे कितनी रखनी है 1 रखनी है, क्योंकि लीस्ट कौन सी है 1। तो आंसर क्या होगा 2। और अगर ऐसा किया, चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल, 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है, तो बताओ आंसर क्या होगा 4.8 तो 4 4.8 तो 4 4 या 5 5 होगा, 8 से 5 क्योंकि तुम 8 निकाल रहे हो तो फिर राउंडिंग ऑफ करो। 8 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो आगे +1 कर दो, सो 4 की जगह 5। डन, ओके। तो ये था हमारा रूल। डिवीजन में भी ऐसा ही लगेगा और मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही, एडिशन में नहीं, डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में यही रूल लगेगा। क्या, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड करना है डिवाइड कर लो, लास्ट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है, दोनों में स्टार्टिंग क्वेश्चन में जिसकी लीस्ट होगी उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है। उतनी करने के लिए तुम्हें राउंडिंग ऑफ का यूज करना पड़ेगा। तो राउंडिंग ऑफ करोगे तो 5 से बड़ा, 5 से छोटा और 5, तीनों रूल पता होने चाहिए। डन। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तुम्हें जैसे कि 1.2 एंड 2.349 ये है, ओके। तो इनका एडिशन करना है तो सबसे पहले तो एडिशन कर लो, तो एडिशन करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। सो 1 ये किया है ना, ओके। तो यहाँ क्या होगा 9 4 5 3, ये आ गया। अब यहां पर तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखनी है, फिर से बोल रहा हूं, यहां पर तुम सिग्निफिकेंट फिगर्स देख रहे थे और लीस्ट वाली ले रहे थे, यहां पर नहीं देखनी है। यहां पर क्या देखना है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। तो यहां पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, यहां पर डेसिमल पॉइंट के बाद 3, तो दोनों में से जो लीस्ट हो वो रखना है, तो 1 रखना है। मतलब तुम्हें इतना आंसर रखना है। तो आंसर 3.5 होगा या 3.6 होगा, 3.5 करेक्ट। 4 ये पूरा ही निकालना है ना तुम्हें, ओके। ऐसा मत करना सर 9 निकालते हैं तो 5 हो गया, फिर 5 निकालते हैं तो 6 हो गया, नहीं। नहीं, मैंने भी पहली टाइम जब मैं पढ़ा था मेरे क्लास में, मतलब मेरे 11th में, तो मैंने भी ऐसा ही किया था। फिर पता चला वो ऐसे नहीं करते, क्योंकि फिर ऐसे तो ऐसे देंगे 1.2364 बोले सिग्निफिकेंट फिगर्स लगाओ, कितनी 3 आनी चाहिए, तो मुझे तो कितना करना पड़ेगा। अरे उतना नहीं करना है, सिर्फ यही देखना है। डन, ओके, अंडरस्टूड, पक्का। डिफरेंस क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया, उसमें जिसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है किसमें, आंसर में। यस, ये बंद हो गया क्या, चल रहा है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है कि कर लो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लेकिन उसमें आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है वो नहीं, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है उतने डिजिट्स रखने हैं। डन। तो एक करके दिखाओ मुझे, 2.4 एंड 0.001, इसका एडिशन करके दिखाओ। 0.00 तो कहाँ पर, ये वाला 2.4 पहले बताओ आंसर क्या आया, 2.401 हाँ 2.40 सबका यही आंसर आया, हाँ पक्का हाँ 2.401। किसी का और आंसर है क्या,
तो ये आंसर सही है। हाँ, अब लास्ट आंसर बताओ। 2.4 1 और 3 तो 1 तो 2.4। डन। अब आ गया समझ में? ठीक है, तो यही था हमारा सब कुछ। दैट्स इट। ओके, सो अच्छे से प्रिपेयर करो, मंडे से एग्जाम है, एग्जाम में अच्छे परफॉर्म करो। एंड कल टेस्ट रखा हुआ है, टेस्ट में भी 100 मार्क्स है ना, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 50 चलेगा। नहीं, अरे नहीं 100 रखो ना, ऐसे तो 100 मीन्स बड़ा था। बट नहीं होगा ना। देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन भी होंगे। नेगेटिव मार्क्स। मतलब एमसीक्यू ना देते। हाँ, एमसीक्यू के जैसे ही थियोरेटिकल क्वेश्चन, मतलब जैसे मैंने पूछे थे 1-2 कि भाई पर्टिकुलरली वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से बेसिक प्रॉपर्टी है या डिराइव्ड प्रॉपर्टी है? डिराइव। तो वो डिराइव्ड प्रॉपर्टी है। बेसिक प्रॉपर्टी हमारी लेंथ है, लेंथ से आता है वॉल्यूम। ओके, तो वैसे एमसीक्यू होंगे। सर हमें कितने बजा रहा है? 6:15 डायरेक्ट डायरेक्ट क्लास 6 नहीं क्लास। कल हमें 2.4 सर क्लास क्या लो? अरे नंबर तो जाना। वैसे भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हमारा मैथ्स के कितने चैप्टर हो गए? 4 चैप्टर हो गए, फिजिक्स के भी 4 हो गए, और केमिस्ट्री के 3। थर्ड कौन सा था? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। यस, तो हमारे 3 एंड 4 मतलब 8 एंड 11 चैप्टर हुए हैं पीसीएम ग्रुप में, और पीसीबी ग्रुप में भी 4 एंड 3 7 एंड 2 मतलब 9.5 नहीं 2 भी बाकी है ना, 8.5 मतलब वॉट एवर। अब वो हम मतलब बायोलॉजी तो अभी शुरू किया है तो उसके लिए नो डिस्कशन, बट हमारा अच्छा खासा सिलेबस हुआ है। बट कहने का मीनिंग है सिलेबस तो कंप्लीट होता जा रहा है, तुम्हारा भी सिलेबस कंप्लीट होता जाना चाहिए। ओके, मतलब जैसे उस दिन बताया था कि ये समझ रहे हैं हम, समझने के बाद तुम्हारी सेल्फ स्टडी, तुम्हारी प्रिपरेशन आती है, प्रिपरेशन के बाद आता है लिखना। ओके, पहले प्रिपरेशन करो फिर लिखेंगे। डन। ओके, तो अच्छे से मंडे वाली एग्जाम देना। और एक बात करनी थी मंडे वाली और कल वाली भी। यस, हाँ टेस्ट